हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर कीपिंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अभी तक भी नहीं आए हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट यूनियन में रही हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है पूछते भी रहते हैं कि भाई क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आए हैं, उनका वीज़ा डिले हो गया है और अब वो जल्दी जल्दी में आ रहे हैं, तो और लगेज मतलब कि भाई खरीदारी भी इतनी जल्दी होती नहीं है। तो क्या चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और क्या चीज़ें नहीं लेके आएँ। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लाने की टेंशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें या तो मतलब जैसे स्टेशनरी वगैरह या तो यूनिवर्सिटी में मिल जाती है या ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और कपड़े वगैरह यहाँ पे बहुत सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाएँगे आपको, तो वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीक, जो मैं अपलोड कर दूँगी। तो उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि भई कहाँ से क्या चीज़ आपको बहुत सस्ते में और अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। ठीक है? तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि जल्दी-जल्दी, कि आपका टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा, कि भई क्या चीज़ें हैं जो मस्ट हैं आपको लेके आनी है और क्या चीज़ें हैं जो आप बेहतर है कि अवॉइड कर दें। फिर आपकी मर्ज़ी हो कि भई बहुत सारा लगेज ढोना है, तो आप आपकी मर्ज़ी है फिर। तो आप मेडिकल अपना प्रिस्क्रिप्शन है कोई, तो वो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि उसके बिना आपको ना तो एयरपोर्ट पे दवाइयाँ कैरी करने की अनुमति दी जाएगी, ना ही यहाँ पे आपको जीपी प्रेस्क्राइब करेगा फिर से वो चीज़ें। तो एक बार ख़त्म हो गई, फिर आप मेडिसिन नहीं ले पाएँगे। इसलिए अपना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेके आएँ, और जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन या नॉर्मल आपको चाहिए होती हैं वो लेके आ सकते हैं। वैसे पैरासिटामोल वगैरह यहाँ पे भी बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, आइबुप्रोफेन सब, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एनीवेज़, अब आपको एक अपना फर्स्ट एड किट लेके आना है, तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। अ, और इसके अलावा आपको मसाले जो हैं वो महँगे मिलेंगे और बहुत टेस्टी भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपको इंडियन शॉप से मिलेंगे, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें महँगी मिलती हैं। और इसके अलावा आप तो मसाले आप घर से पिसवा के ला सकते हैं, या फिर अगर पैकेट में ला रहे हैं खरीद के एमडीएच वगैरह जो भी, तो आप उस पैकेट को बिना खोले लेके आइएगा। अगर आप घर से भिजवा के ला रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली पैक करके फिर गत्ते के डिब्बे में या जिस भी प्लास्टिक पैक में, पैकिंग में, या फिर आप क्या बोलते हैं स्टील कैन में पैक करके ला रहे हैं, तो उसको प्रॉपर्ली सेलो टेप से सील पैक करके और गत्ते के डिब्बे में रख के ला सकते हैं। मैं ऐसे ही लेके आई थी। फिर दाल चावल आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि दालें यहाँ पे महंगी मिलती हैं। और दूसरी बात, आपको आते ही मार्केट के चक्कर ना काटने पड़े, जब आप समझ ही नहीं रहे होंगे, वेदर कंडीशंस भी आपके अनुकूल नहीं होंगे उस वक्त में आपके लिए, मतलब हफ्ते भर का या 2 हफ्ते भर का दाल चावल अगर होंगे, तो आप आराम से अपना कुकिंग वुकिंग कर पाएंगे, क्योंकि बाहर खाना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। अगर आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, नो नो वरीज, फिर तो आप कुछ भी करें। लेकिन नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए इट विल बी लाइक टू कॉस्टली बाहर खाना एवरी डे। फिर आप एक कुकर लेके आ सकते हैं, क्योंकि कुकर यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, और आपकी गैस बचाएगा और आपका टाइम भी बचाएगा कुकर अगर लेके आएंगे तो। फिर टावल तो आप लेके आएंगे ही वैसे भी, लेकिन टावल ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पे महंगा मिल सकता है और आपको नेक्स्ट डे ज़रूरत पड़े, हो सकता है मार्केट ओपन ना हो, टाइमिंग्स अलग हों, जो भी सिचुएशन हो सकती है। फिर 2-3 जोड़े मैक्सिमम कपड़े लेके आएँ, मतलब 2-3 जोड़े बाहर पहनने के, 2-3 जोड़े घर पे पहनने के, दैट्स इट। और चप्पल ज़रूर लेके आएँ, स्लीपर्स घर पे पहनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्लीपर्स ऐसी मिलती हैं जो बस महीने भर में टूट जाएँगी और फ़ोम के जैसी मिलती हैं, ठीक है? तो उसके बाद में बहुत सारे अंडरगारमेंट्स लेके आएँ, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं, सूखते नहीं हैं 1 दिन में। आप रोज़ धोते हैं तो भी। और कई बारी स्टूडेंट अकोमोडेशंस में जो है आपको पेड लॉन्ड्री टाइम मिलता है, तो आप वहाँ पे एक जोड़ी कपड़े के लिए नहीं जाएँगे, तो बहुत सारे इकट्ठे होकर फिर आप धो सकते हैं। अम, उसके बाद में टूथब्रश आप ज़रूर लाएँ 5-6। उसके बाद में लैपटॉप आप लेके आएँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको स्टेशनरी वगैरह चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। हाँ, तो लैपटॉप ज़रूर लेके आएँ, और उसका जो है पिन, जो 3 पिन है, उसका अडाप्टर लेके आएँ, या कन्वर्सेशन पिन, जो भी आप उसको बोलें।
क्योंकि यहाँ पे अपने इंडिया में राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा होता है 3 पिन। तो ये जो है ये पॉइंटेड है, राउंड नहीं है। तो ये चपटा होने की वजह से इनके जो जो सॉकेट हैं वो भी चपटे हैं, तो उसमें आपका राउंड वाला 3 पिन वर्क नहीं करेगा। तो ये कन्वर्जन पिन या फिर अडेप्टर आप ज़रूर लेके आएँ, और या फिर यहाँ पहले से ऑर्डर कर दें ताकि जब आप आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाए। ऑनलाइन मिलेगा, स्टोर्स में तो मैंने रेयरली देखा है। उसके बाद में आपको जो है छाता ज़रूर चाहिए पड़ेगा यहाँ पे, जो कि इंडिया में सस्ता मिलता है, यहाँ पे महंगा। तो वो आप ले आएँ। स्नैक्स के कुछ नमकीन वगैरह के पैकेट वगैरह आपको लाने हैं तो वो ले आएँ। बाकी कुछ मतलब रेडी टू ईट फूड लाने की ज़रूरत है नहीं, उनको यहाँ पे भी मिल जाएगा उतने ही पैसे में। फिर आप कपड़े बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना लेके आएँ यहाँ पे। आपको, आप वहाँ से लाखों की शॉपिंग करेंगे, यहाँ पे आपको हज़ारों में मिल जाएंगे। मतलब मैं सेम करेंसी की बात कर रही हूँ, अगर उसको पाउंड में कन्वर्ट करके या फिर इंडियन रुपीस दोनों जगह आप कंपेयर करेंगे तब की बात कर रही हूँ। कंपेरेटिवली बहुत सस्ते आपको कपड़े में इधर मिल जाएंगे। और उसके लिए मतलब जैसे वॉलंटियर चैरिटी शॉप्स हैं वहाँ से लेंगे तो एकदम 1 पाउंड में मतलब 150 पाउंड का कपड़ा मिल जाएगा आपको, ऐसा है। और अगर आप नए भी ख़रीदना चाहते हैं तो भी 10-15 पाउंड में 200 पाउंड का कपड़ा मिल जाएगा, ऐसा इतना डिफरेंस आपको मिल सकता है यहाँ पे। क्योंकि सेल वाले तो उसका अलग से जो है वीडियो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीक अपलोडेड। फिर आपको गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा लाने की नहीं ज़रूरत है, 1 या 2 स्वेटर कोट आप ला सकते हैं। एक मोटा अगर शॉल वगैरह आप लाना चाहें तो वो ला सकते हैं बाई चांस की भाई वैसे तो हीटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा। एक शॉल होगा तो उससे आपका 1-2 दिन काम चल जाएगा। उसके बाद आप रज़ाई वगैरह खरीद सकते हैं पास के स्टोर से। बुक्स कॉपीज़ लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको अवेलेबल होंगी, जिनको इशू करवा सकते हैं आप महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए भी। और जो बाकी ज़्यादातर स्टफ़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कॉपी 1 लेके आइए और 2 पेन लेके आइए, उसमें आपका पूरा साल चल जाएगा, क्योंकि जो भी नोट्स बनेंगे वो मोस्टली लोग कंप्यूटर पे बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी मेरी तरह आदत है कॉपी में लिखने की तो 1 कॉपी भी भरेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्टफ़ आपको ऑनलाइन सेंड कर दिया जाएगा बाय प्रोफेसर्स, और जो थोड़ा बहुत चीज़ें उसी में से पढ़ाई जाएंगी क्लास में, तो वो आपकी 1 कॉपी में आप नोट डाउन करते रहें। फिर अगर आपको सिर का तेल वगैरह लाना है तो वो लेके आएँ, लेकिन वो पैक्ड चीज़ जो है पैक्ड ही रहने दें, उसको खोलें ना। और दूसरा है, और उसको तेल वगैरह को हमेशा उसमें रखें, जो बड़ा बैग है उसको कैरी बैग में ना रखें, लगेज वाले में रखें, चेक इन वाले में, ठीक है। फिर जो घी है, अगर बहुत सारे लोग घी लाना चाहते हैं तो घी अगर आप बाज़ार वाला पैक्ड ला रहे हैं तो ठीक है, उसको पैक्ड कैन में ही लेके आएँ। लेकिन अगर आप घर से लेके आ रहे हैं देसी घी तो आप उसको प्रॉपरली मतलब उसको वाटर बॉटल में बिल्कुल भर के ना लाएं। वाटर बॉटल या वाटर थर्मस, जो पानी पीने के बोतलें या थर्मस होते हैं, उसमें कई लोग लेके आते हैं तो वो एयरपोर्ट पे रख लिया जाता है, क्योंकि उसमें आप कुछ भी भर के लाएंगे वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो खाली होना चाहिए अगर आपके पास है तो। लेकिन अगर आप घी वगैरह लाना चाहते हैं तो नॉर्मल जो स्टील का डिब्बा होता है उसमें भर के, और उसको पूरा सेलो टेप से कवर करके, और फिर गत्ते के पैकेट में पैक करके फिर आप लेके आ सकते हैं। मैं इसी तरह लेके आई थी, और उसमें कोई प्रॉपर मतलब किधर से भी लीक होने का डर नहीं होना चाहिए। बेसिकली बात ये है, क्योंकि घी से जैसे कपड़ों में लग गया तो उससे अगर फायर इंसिडेंट होता है तो बहुत जल्दी फैलने का डर होता है घी तेल जैसी चीज़ों से। तो इसलिए वो लोग अलाउ नहीं करते हैं किसी भी तरह का लीकेज वगैरह होना। और वाटर बॉटल में बिल्कुल अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसमें कई आप कुछ भी अलग चीज़ डेल के लिए आए, पता नहीं चला उसने फायर कॉज कर दिया, तो दैट कॉजेज प्रॉब्लम। फिर चाकू वगैरह, आप छोटा चाकू जो प्याज वगैरह काटने के लिए वो लेके आ सकते हैं, लेकिन बड़ा ना लेके आए हैं। बाकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में आप जैसे कई लोग ये लेके आ जाते हैं, मेरे पास केस आया था, मैं प्रेसिडेंट थी तब की, भाई आप मल्टीपर्पज़ नाइफ लेके आ गया बंदा हॉस्टल में, क्योंकि उसको स्काउटिंग हाइकिंग वगैरह का शौक था। तो भाई ये ऐसी चीज़ें यहाँ के हॉस्टल्स में अलाउड नहीं होती हैं, तो वो आप
अगर लेके भी आए हैं तो उसको रिवील करें, हॉस्टल अथॉरिटीज़ से, अकोमोडेशन अथॉरिटीज़ से परमिशन लें, उसके बाद ही उसको रखें अपने पास, वरना ना रखें, फेंक दें, लेके ही ना आए बेटर होगा। और इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में पेट्स वगैरह नहीं रख सकते हैं, तो आप ना लेके आएँ। स्टूडेंट अकोमोडेशन जो बाहर मिलते हैं उनमें भी मोस्टली पेट्स अलाउड नहीं होते हैं, तो वो ना लेके आएँ आप। उसके अलावा तो कोई चीज़ मुझे ध्यान नहीं आ रही है। यहाँ पे साबुन, शैम्पू, कंबल, तकिया, बेडिंग, जो भी क्रीम्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ से खरीद लें। नमक भी यहाँ से खरीद लें, और ये सारी चीज़ें मतलब सस्ती मिल जाएँगी यहाँ पे। बाकी चीज़ें अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। अगर आपको कुछ पूछना हो, आपको कुछ ध्यान आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें कहाँ से खरीदनी है, क्या खरीदनी है, वो आपको बहुत सस्ते में जो चीज़ें मिलती हैं आस-पास में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।